या रब, मुझे सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा विक्रांत मुझे वहीं मिलेगा। इस बार मेरी उम्मीद मत टूटने देना। मन्नत ने आंखें बंद करके दिल ही दिल में दुआ मांगी। उसकी आवाज में ऐसी बेबसी थी जैसे वो कई बरसों से किसी एक लम्हे का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं के पीछे एक उम्मीद भी थी। एक ऐसी उम्मीद जो हर नाकामी के बाद भी जिंदा थी। गाड़ी तेजी से अमृतसर की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर मन्नत खामोश बैठी खिड़की से बाहर देखती रही। हवा उसके चेहरे को छू रही थी और उसके दिल में विक्रांत की यादें बार बार जाग रही थीं। अचानक उसके भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो भाई, तुम दोनों अमृतसर जा ही रहे हो तो गुरुद्वारे में मथा जरूर टेकना। जी भैया, जरूर, मन्नत ने आहिस्ता से जवाब दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। वो सोच रही थी, पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुद्वारे जाकर मेरे दिल को सुकून मिलेगा। शायद मेरी बेचैनी खत्म हो जाए, शायद मेरी दुआओं का जवाब मिल जाए। क्योंकि विक्रांत और मन्नत की मोहब्बत की कहानी भी तो उसी मुकद्दस जगह से शुरू हुई थी। बरसों पहले जब वो पहली बार गुरुद्वारे में मिले थे, तो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अजनबी थे। लेकिन किस्मत ने उनकी राहें उस तरह मिलाएं कि वो एक दूसरे की जिंदगी बन गए। मन्नत ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में कहा, अगर किस्मत ने हमारी कहानी का आगाज यहां से किया था, तो शायद इसी जगह से हमारी बुछड़ी हुई कहानी दोबारा जड़ जाए। दूसरी तरफ एक खतरनाक खेल खेला जा रहा था। एक शख्स फोन पर किसी से बात कर रहा था। सर, मन्नत होटल पहुंच चुकी है। हम मुसलसल उसका पीछा कर रहे हैं। कल सुबह तक आपका काम हो जाएगा। फोन बंद होते ही उसके चेहरे पर एक प्रसरार मुस्कुराहट आ गई। इधर मन्नत को इस साजिश का जरा भी अंदाजा नहीं था। जब वो अमृतसर पहुंची तो शाम ढल रही थी। सुनहरी रोशनी पूरे शहर पर फैली हुई थी। वो होटल के कमरे की बालकोनी में खड़ी थी। उसका दोपटा हुआ में लहरा रहा था, जैसे कोई ख्वाब हकीकत से मिलने जा रहा हो। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गई। उसने सफेद लिबास पहना और गुरुद्वारे की तरफ रवाना हो गई। जैसे ही वो गुरुद्वारे के दरवाजे के करीब पहुंची, उसके दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वो किसी बहुत अहम लम्हे के करीब जा रही है। उसने मथा टेका, आंखें बंद की और दुआ मांगी, या रब, अगर विक्रांत मेरी किस्मत में है तो आज मुझे उससे मिला दे। अचानक उसे अपने पीछे किसी मानोस आवाज का एहसास हुआ। वो घबरा कर मड़ी। सामने एक शख्स बैठा था। उसका चेहरा धुंधला सा नजर आ रहा था। मन्नत की सांसें रुक गईं। ये विक्रांत हो सकता है? उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता इस शख्स की तरफ बढ़ी। जो जो फासला कम हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार वो उसके सामने जाकर रख गई। इस शख्स ने सिर उठाया। मन्नत के कदम वहीं जम गए। विक्रांत! उसके होठों से बेअख्तियार ये नाम निकला। विक्रांत भी उसे देखकर हैरान रह गया। चंद लम्हों तक दोनों एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रख गया हो। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती थी, मुझे यकीन था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। विक्रांत की आंखें भी नम हो गईं। लेकिन इसी लम्हे दौर खड़ा एक शख्स उन्हें गौर से देख रहा था। वही शख्स जो कई दिनों से मन्नत का पीछा कर रहा था। उसने फौरन फोन निकाला और कहा, सर, विक्रांत और मन्नत मिल चुके हैं।